हो? पर्ची लेके आए हो? और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर गिनती लिखी हुई है, ये आपने लिखी है? अच्छा, वाह जी वाह। समीर कह रहे मुझे भी आके मिलने। आपको पता है हमने आज किधर जाना है? आज हमने शादी पे जाना है। किधर जाना है? शादी पे। शादी पे। चल अपने बैग उतारो, ये मुझे दे दो। यूनिफॉर्म उतारो और तैयारी करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल खैरियत से हैं। तो बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और आज फिर आज शादी हमारे उस गांव में। तो मैंने कहा बच्चे आ लेते ना, फिर हाल मिल के हम तैयारी करते। एक मिनट बाद में। हाँ जी, तो फाइनली मेरी तैयारी हो चुकी है जी। अब मैं ये करती हूँ, तरीका मैंने अपनाया हुआ कि सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, बाकियों को बाद में तैयारी का मौका देती हूँ। मतलब अब मेरा ये होता है, मैंने व्लॉग भी बनाना होता है, मैंने बच्चों को भी तैयार करना होता है और बड़े रौले होते हैं मेरे गल में। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं तैयार हो जाऊँ, कहीं मैं जो है ना मैं ना रह के करूँ। तो अभी दूसरी शादी है, तकरीबन इस तरह होता है कि मैं सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ। मुझे पता होता है मेरे ज़िम्मे काफ़ी ज़्यादा काम है। तो इस दफ़ा मैंने जी पिन्ने नहीं लगाई हैं। पहले व्लॉग में मैंने पिन्ने लगाई थी, यहाँ पे आप लोग मुझे देख के गई थी और काफ़ी ज़्यादा मेरी बहनों ने एतराज़ भी किया और बैड कमेंट भी किए। और बैड कमेंट के बारे में मैं कोई भी जो है ना बात नहीं करना चाहती, फिर इस तरह उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो हमेशा जो है ना, जो आपके साथ अच्छे लोग अटैच हैं ना, सिर्फ उनके बारे में बात किया करें और उनके बारे में सोचा करें। ये जो बैड कमेंट करने वाले लोग होते हैं ना, ये आपको आगे जाने से रोक रहे होते हैं और हम इनमें से नहीं हैं, या पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं है, हम आगे बढ़ने वालों में से हैं। तो काफ़ी मेरी बहनों ने इस चीज़ का एतराज़ किया कि आप बच्ची ना बना करें। आपके 3 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का पता है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं भूलती नहीं हूँ। और मैं बूढ़ी भी नहीं होगी कि क्या मेरे मुंह से दांत गिर गए हैं या फिर क्या मैं स्टिक के सहारे चलती हूँ। इससे आप कहते हैं कि आप बच्ची बनने की कोशिश ना किया करें। आप सब छोड़ें। जो बैड कमेंट करता है ना, इतना लंबा सांप हम उसे छोड़ देंगे। ये देखे जो बैड कमेंट करते हैं ना, देखे भाई अरशद उनके लिए इतना बड़ा सांप लेके आया है। अब आप लोगों की खैर नहीं है, ये देख लें। और यकीन माने भाई अरशद, मैं तो देख के हैरान हो गई हूँ कि कितना बड़ा सांप है। ये तो अभी ये इस तरह इकट्ठा हुआ है ना। हाँ जी, अभी अगर ये रियल में ये सांप हो ना तो ये 9 फुट का है। अगर रियल में ये सांप मिल जाए ना तो ये 9 फुट इसकी हाइट है। और ये उसका वो क्या कहते हैं, कूंज हम तो कहते हैं इसका, ऊपर कवर है। और ये अभी भाई अरशद और शहजाद साहब लेके आए और इन्होंने सबसे पहले पूरे घर वालों को डराया है। अल्लाह की कुदरत देखे कि पूरे का पूरा उसने सेटअप अपना उतारा है। ये देखें, ये इसकी आइज जो है, आंखें, और ये सारी इसकी उल्टी साइड है, सीधी साइड इसके ये अंदर है। तो देख रहे हैं ना, ये सीधी साइड है, जो ये उल्टा हो के इसको जो सारी निकालता है, ये सारा इसका अंदर वाला हिस्सा है। ये बहुत बड़ा सांप है, बहुत तकड़ा सांप है। हम इसको रखें संभाल के। आप खुद डर गए थे? शहजाद साहब लेके आए। नहीं, मैं जा रहा था ना रास्ते में, तो ये ऐसे पड़ा हुआ था लंबा, मैं बोला सांप इतना लंबा। पर तोड़ना नहीं भाई, इसको तोड़ना नहीं। ये कहते हैं कि इसके बड़े होते हैं वो फायदे बड़े होते हैं। वो अल्लाह फायदे करेगा, हम इसको रख देते हैं। नहीं, ये हम अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछते हैं कि इसके ना, वैसे बुजुर्गों से मैंने सुना है कि इसके काफ़ी फायदे होते हैं। एक तो ये आंखों पे लगाए ना, तो कहते हैं कि पता नहीं आंखों का नूर ज़्यादा होता है या फिर रोशनी तेज होती है, पता नहीं इस तरह की। कैसे 1 2 आंखें 2 होती हैं। हम दादी की बातें सुने, आंखें 2 होती हैं। मम्मा को तो पता नहीं था ना। हाँ जी, और वैसे मम्मा बच्ची है, मम्मा भाई ये बचपन में हम यही सुनते थे, ये जो काले सांप की पूंछ होती है ना, इसको ऐसे आंखों पे मले ना तो आंखों की रोशनी है ना, वो बेहतर महसूस होती है। हाँ जी, हाँ ये अल्लाह जानता है, लेकिन मुझे तो अल्लाह बेहतर जानता है। आप में से काफी मेरे बहन भाई ये जानते होंगे इस चीज के बारे में, पूंछ के बारे में। इसे घर में रखना चाहिए, इसके कुछ फायदे होते हैं। इससे अभी हमने इसको बड़ी तसल्ली से पकड़ा हुआ ना, पहले नहीं इस तरह था। और ये जुमेरात को उतारते होते हैं, जुमेरात की रात को। जी ना यार,
ये बहुत लंबा सांप था भाई, बहुत तकड़ा सांप, और रहता इधर ही है हमारे पास ही। देख ले हमारे घर के आसपास। जहाँ पे मैंने लकड़ियाँ काटी है ना, ये वहीं पे है, और बंदों ने भी इसे देखा है इस सांप को रियल में। वो बोलते हैं बहुत तकड़ा सांप है भाई। ये देखें, अच्छा पूरी आंखें बनी हुई हैं, और मैं कहती हूँ क्या बात है, क्या वो उसके जो आंखों के लेंस है ना, हाँ वो भी सारा एक सिस्टम इस तरह, अल्लाह की कुदरत देखें कैसे उसने उतारा है। और मैंने टीवियों में देखा इतना यार तोड़ना लंबा नहीं भाई सांप। कैसी यार अल्लाह की कुदरत, सारे उसने कपड़े अपने उतारे हैं। अभी उसने न्यू कपड़े पहने हैं जुमेरात की रात को। और फिर ये एक देखे कि ये उल्टी साइड है, जैसे ये मेरी जिल्द है ना, ये ऐसे उतार के इसको वापस लेके जाना है ऐसे सारी। एक मिसाल यहाँ से शुरू मुश्किल होता होगा ना ये उतारना। हाँ जी, ये सारी उल्टी जिल्द उतरी हुई उसकी, सीधी साइड ये है जो अच्छा ये नजर वाली आती है। सीधी है। हाँ जी, आप समझ नहीं रही बात। अच्छा मैं अब ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, ये सांप का जो बाहर होता है, ये वो है, ये सारी उल्टी उतरी हुई है। और ये देखे कितने मुश्किल या उसने, उसके लिए ये सब कुछ सिस्टम हो गया ना। अगर ये सीधी हो जाएगी साड़ी, फिर हमें सारे डर जाएंगे। हम सारे डर जाएंगे। यहाँ पे इनकी सैंडल जो है ना, ये पुराने वाली है। हम शादी पे जाते हैं तो इनको एक ऊपर ब्रश लगा के ना इसको चमका लेते हैं। हमारी बात नहीं है। हाँ जी, ऐसे बात करनी है। ये जब स्कूल जाते हैं इन्होंने खुद ही तैयारी करनी होती है, यानी कि मैं मतलब नाश्ता बनाने बिजी होती हूँ, और अब्दुल्ला भी अब कहता है कि नहीं मम्मा मैंने खुद तैयारी करनी बस। और आज फेयर लवली नहीं लगानी ना फेयर लवली। फिर जाओ आप अंदर से फेयर लवली लेके आओ। अच्छा जी, बिलाल भी तैयार हो चुका है और शहजाद साहब गए हैं जी शेफ करवाने के लिए। तो बिलाल की ज़रा लुक मैं आप लोग को दिखा लूँ। ये मैं सूट आपको बता रही थी कि हर दफ़ा बिलाल का ये होता था कि मैंने ब्लैक सूट लेना है, मैंने ब्लैक सूट लेना है। इस दफ़ा ये कलर लेके आए हैं और माशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और इसके पन्ना वेस्टकोट भी बहुत अच्छी लग रही है। उधर देखिए, उस साइड पे देखिए कैसा लग रहा है बिलाल, प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अब भाई अरशद दिखा रहा है तसल्ली से। जल्दी लगी दिखाना। ये जूते वाले बूट है। कौन से हैं? कौन से हैं? ये मैं तो भाई इसको स्टिक वाले बोलता हूँ। हैं? ये ब्रांड के बूट हैं? कलंडे वाले हैं? नाइकी के ब्रांड वाले। नाइकी ब्रांड है। ये कहाँ से आए हैं? ये तोहफा आया था यूके से। यूके से? ये वो तोहफे में जो आए थे, जो मैं लेके आया था वो है। मैं यूके से नहीं लेके आया था। ओए अल्लाह, ये क्या बेड़ा फर्क आपने कर दिया। तेल किसने कहा आपको लगाओ? आए अल्लाह, बिला भी इतना ज़्यादा तेल लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब की तैयारी हो चुकी है। भाई अरशद, बिलाल और शकील ये पहले जा चुके हैं। अब मैं, माँ जी और समीउल्ला इधर आए। समीउल्ला की तैयारी भी दिखाएं। समीउल्ला को भी तैयार कर लिया था मैं, माँ जी, शहजाद साहब, समीउल्ला, अब्दुल हादी, अब्दुल्ला। हम अब जा रहे हैं। शहजाद साहब की थोड़ी सी लेट थी क्योंकि वो चले गए हैं जी शेव करवाने के लिए। अच्छा, अब पता है क्या होता है, जिस दिन शादी होना है उस दिन भाई अरशद और शहजाद साहब चले जाते हैं लकड़ियाँ तोड़ने के लिए, और हम बैठ जाती हैं कि इंतज़ार करने के लिए कि अब वो आएँ और हम जाएँ। तो थोड़ा लेट आए थे, भाई अरशद चला गया। फिर शहजाद साहब ने कहा कि नहीं, मैंने तो शेव करवाना, उसके बाद ही मैं तैयार होऊंगा। तो मैंने कहा चले, जब शहजाद साहब आ चुके हैं और हम निकलते हैं। और यहाँ पे समीउल्ला का मूड ही खराब है। उधर देखो, और माशाल्लाह हम माँ बेटी की मैचिंग देखें जी। ये देखें, अच्छी लग गया तो दसिया है। हाँ जी माशाल्लाह अच्छी लग रही। और आज देखें जी, मैंने कोई चूड़ियाँ नहीं, कोई मेहंदी शहंदी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने वो वॉच पहननी थी, वो भी नहीं पहन सकी। और मैंने ये इयर रिंग पहनने थे, जल्दी मैंने ये बस मेरा दिल था कि मैं ना लॉन का सूट पहनूं। फिर मैंने कहा नहीं, पिछली दफ़ा मैंने लॉन का सूट पहना और अभी भी चलो ये पड़ा तो मैं ये पहन लेती हूँ, माँ जी के साथ मैचिंग भी हो जाएगी। क्योंकि करीबी शादी है गांव में, तो शादी हमारे अपने रिश्तेदारों में नहीं है, मतलब जो है ना जैसे तल्लकात होता है, भाईचारा होता है उनके यहाँ शादी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कौन सा मतलब अपनों में होना है, फिर बंदा ज़्यादा सा सवर के जाता है। या फिर मैरिज हाल में हो, यहाँ पे ये टेंट लगाते हैं खेतों में, और जाता जाता ये पैर जो है ना ये मट्टी से भरे जाते हैं। जब बिलाल दी करनी है ना, जो मैरिज हाल च करनी है इंशाल्लाह। वैसे हमारी बरादरी में भी बहुत कम मैरिज हाल में की जाती है, वो भी खेतों में टेंट वगैरह लगा के ना। वैसे टेंट जो है ना वो माशाल्लाह बड़ा सजाते हैं, तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन वो मैरिज हाल वाली बात नहीं होती है। और हम हुण एंड दी बिलाल दी शादी है ना, हाँ जी, ते वो आप उत्थे मैरिज हाल च करनी है। माशाल्लाह
तुम्मा मार दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर सुख से दिन लेके आए जी। हाँ जी, ख्वाहिश खैर काफी सलाम। है। शेर दा वखरा एक्शन है नहीं शुक्र है। अच्छा हर दफ़ा यही मसला होता है कि औरतें लेट करती हैं, लेकिन इस दफ़ा हम 2 शादियों में ये मसला बन चुका है हमारे यहाँ के शहजाद साहब की वजह से भी लेट हो जाती है। ये मैं पहले कह रही हूँ, जब शादी होती है ना तब आपको लकड़ियाँ याद आ जाती हैं। और माशाल्लाह हमने ये देखी ना बालन इतना ज़्यादा इकट्ठा किया। भाई सर्दियों में जो है ना बड़े मुश्किल दिन होते हैं, उसके लिए जो है ना इंतज़ाम करना बड़ा ज़रूरी है। शादियाँ चलो कोई बात नहीं, देर सवेर होती रहती है, लेकिन ये चीज़ जो है ना बड़ी ज़रूरी है। पाइप किधर है? कौन सा बच्चा बा ada na आराम ना हौसले ना। यार सब्र कर पापा मैं खाऊंगा मैंने कौन सा रखा मेरे वीडियो मियां ए क्या हुआ? क्यों लड़ाइयाँ हो रही है? क्यों लड़ा? अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, ठीक है हो गया। क्यों लड़ रहे हो मम्मा से? इतनी लड़ाइयाँ करते हो उमैर देखो ना समी वाला मुझसे इतनी लड़ाइयाँ करता है। अच्छा मुझे बात करने देंगे कि नहीं बात करने देंगे? नहीं बात करने दे रहा। अच्छा दादी अम्मी की तरफ जाओ। बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, शादी खा के हम वापस आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अभी जी शाम हो चुकी है और साथ आई थी सिस्टर और उमैर आया, तो हमने कहा चले आज हमारे पास आप ठहरे। तो क्योंकि वहाँ पे मेरी जो है ना वो सारी बहनें जो जिनकी इधर शादी हुई ना वो मतलब आई हुई थी, तो मैंने कहा चले आप आ जाओ हमारे घर, वो उधर के घर में रहती हैं। आज बच्चे जा रहे हैं जी पूरे 9 बजे और यूनिफॉर्म नहीं पहन के जा रहे हैं, कपड़े पहन के जा रहे हैं, क्योंकि आज है जी स्कूल में क्या है PTM है। तो उन्होंने कहा है कि मैसेज सबकी तरफ सेंड किया है कि इनके पेरेंट्स भी आएँ। तो शहजाद साहब तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, शहजाद साहब बिज़ी थे तो उनका टाइम नहीं था और वो ना चले भी गए हैं काम के लिए। तो मैंने कहा चले मैं बच्चों के साथ चली जाती हूँ। पेरेंट्स में से ये ज़रूरी नहीं है कि माँ और बाप दोनों जाएं, उनमें से जो है ना वो मतलब माँ भी जा सकती थी। शहजाद साहब ने कहा आप खुद चले जाइएगा और फिर बिलाल से कहिएगा कि आपको ना वापसी पे छोड़ दे, शायद बच्चे साथ ही आएँ। तो मैंने कहा चले आप जाएं, आपने जिधर भी जाना ज़रूरी काम के लिए, अल्लाह पाक आपको खैरियत से लेकर जाए और खैरियत से वापस लेकर आए। तो मैं फिर बच्चों के साथ चली जाती हूँ। और क्योंकि 9 बजे का टाइम है, 9 से 12 बजे तक, 12 बजे छुट्टी हो जाएगी। क्या
आवाम हटी जा रही है। चलो कोई नहीं। क्या लिया आपने? क्या लिया आपने? देख नहीं रहे, बर्गर लिया। क्या होता है? बर्गर देख रहे। क्या देख रहे हो? बर्गर आज देख रहे हो? बर्गन है ये बर्गन नहीं होता, ये बर्गर होता है। केचप अच्छी है? मम्मा हाँ जी। मैं तो अच्छा जी, मैं कह रही हूँ कि आप घर चलें। कब से हम यहाँ पे झूले ले रहे हैं। इन्होंने वो फिंगर चिप्स भी खा लिए हैं, बर्गर भी खा लिया, लेकिन अभी तक मजाल है इनका, दिल ही नहीं कर रहा घर जाने को। आज तो चलें। नहीं जाना, आपने इधर ही रहना है। चले ठीक है। और यहाँ पे शहजाद साहब भी आ गए हैं हमें लेने के लिए। अब बड़े साहब क्या कहते हैं? एक के ऊपर चढ़ना, दोनों के ऊपर। आगे बस। चलो इसे करके दिखाओ। ये तो करके दिखाओ। जोर से जोर से बस। आ जाओ आ जाओ, आगे भाग के आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब क्रॉस करके आओ, भाग के। हाँ जीत गए, बड़ा जीत गया। आ जाओ बस। बस हो गई, आ जाओ। हाँ अब यहाँ से गुजरो, आ जाओ, गुजर के आओ, पता चले आपको। आराम से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आराम से। अभी क्रॉस करो। मैं हेल्प करूं? पकड़ो, बाइक क्रॉस करेगा, पकड़ो ऐसे। बस चले? बस कर दो बेटा, कितनी देर हो गई है। चलो आओ चले। अब तो पापा लेने भी आ गए हैं। इतनी जल्दी? ओए ओए, अभी इतनी जल्दी कहाँ? हाँ जी मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ, आप लोग यहीं पर हैं, झूले लें।